मैं आपका शुक्रिया करूंगा मीडिया का, जो आप हमेशा दबे कुचले और पसमानदा लोगों की आवाज़ जो है वो सरकार और आला हुकाम तक पहुंचाते हो। इसी के साथ अगर बिजली की बात की जाए तो हमारे खिता पीर पंजाल और बिलखसूस ज़िला पुंछ सोरनकोट इलाके में जो है वो बिजली के अनशेड्यूल कट जो हैं वो रहते हैं। हालांकि लोग जो हैं वो बड़े ही मुतासर, बड़े ही परेशान हो चुके हैं। हमारे दूर दराज एरिया है, यहाँ उतनी सहूलियात जो है वो दस्तियाब नहीं है। लोगों को बिजली जो है वो 24 घंटे मिलनी चाहिए, वो भी नहीं मिल रही। 24 घंटे तो दूर की बात है, यहाँ 6-6 घंटे भी नहीं मिल रही है। बिजली के जो अनशेड्यूल कट हैं उसमें बहुत सारी परेशानियाँ हैं, उसमें दुश्वारियों का और दिक्कतों का सामना जो है वो आवाम को करना पड़ता है। आज सर्दी का इतना शिद्दत की सर्दी यहाँ पड़ रही है और लोगों को जो है बिजली नहीं है। बच्चे जो स्कूल जाने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, या कोई एम्प्लॉई है, वो शाम को अगर अपना काम घर में करते हैं तो बिजली के अनशेड्यूल कट की वजह से मुतासर रहते हैं। और साथ ही इसका मुतासर रहने का जो रीज़न है, जो अनशेड्यूल कट का रीज़न है, वो ये है कि यहाँ बहुत सारी जगहों पे अगर देखा गया है तो बिजली की तारें आज के इस जो है 21वीं सदी के दौर में, आज जो है हिंदुस्तान हमारा जो है वो डिजिटल इंडिया बन चुका है। तो लोग जो है चाँद पे ज़मीन लेने के बारे में सोच रहे हैं, और हम लोग जो है आज भी ये सोच रहे हैं कि हमारी अगर तार जो है वो पेड़ से हट के तो बिजली के खंभे पे लग जाए, तो हम बड़े ही मुतासर हैं। सरकार इस तरफ बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दे रही है। हालांकि बहुत बार हमने जो है वो अपनी गुजारिश जो है वो मीडिया के माध्यम से, और यहाँ जब भी किसी भी आला अफसर का या किसी भी सरकारी अदाकारी का कोई भी अगर या विज़िट हुआ है, यहाँ दरबार हुआ है, तो हमने वहाँ भी अपनी डिमांड रखी है। पिछले ही दिनों में यहाँ कमिश्नर सेक्रेटरी जो है इंडस्ट्रियल एंड कमर्स डिपार्टमेंट से तशरीफ़ फरमा हुए थे, तो उनको भी हमने अपनी ये रुदात सुनाई। उससे पहले अब मैं बताऊँ कि 2 साल पहले यहाँ LG जम्मू कश्मीर के एडवाइज़र थे फ़ारूक खान साहब, वो यहाँ तशरीफ़ लाए, उनको भी हमने जो है वो अपनी रोदात बिजली पानी के मुतालिक सुनाई। यहाँ बैक टू विलेज होता है, बैक टू विलेज में भी आला ऑफिसरान यहाँ मौजूद होते हैं, तो हमारे लोग जो हैं वो जितने भी नुमाइंदे जहाँ जहाँ से भी हैं तो वो हर बार अपनी जो है रोदात सुनाते हैं। लेकिन अब मामला ये है कि वो सुनाई तो जाती है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, उसका कोई फ्रूटफुल रिज़ल्ट नहीं आता है। यहाँ पुराने सिस्टम लगे हुए हैं, हालांकि कुछ जगहों पे जो है नए ट्रांसफार्मर इंस्टॉल किए गए हैं, लेकिन उसमें भी बहुत ज़्यादा फॉल्ट है। यहाँ बिजली खुद यहाँ से पैदा होती है। जम्मू कश्मीर एक बिजली का इतना जरखेज़ इलाका और इतने सोर्सेज हैं यहाँ बिजली के, इसके बावजूद भी हमारे लोग जो हैं बिजली से मुतासर हैं। यहाँ पुंछ में अगर देखा जाए तो हमारा साथरा पे जो है बिजली खुद बनती है, लेकिन हमारे लोग मुतासर हैं बिजली से। बिजली हमारे दूर दराज इलाकों में एक ऐसा इलाका है जहाँ अभी तक बिजली पहुँची ही नहीं है। इसमें भी मैं सरकार का फेलियर मानता हूँ। मैं सरकार से, LG इंतज़ामिया से, ये जो है पूरे खिता पीर पंजाल के अवाम की तरफ से पुरजोर अपील करता हूँ कि जो आपने सामान यहाँ पहुँचाया है, जिस जगह पे पहुँचा है, यहाँ सारी जगह पे नहीं पहुँचा है। जहाँ भी यहाँ पोल, जैसे आपने जिक्र किया कि पोल पड़े हैं तो वहाँ कंडक्टर नहीं है, जहाँ कंडक्टर हैं वहाँ पोल नहीं है, तार नहीं है। मैं बहुत सारी जगहों पर खुद भी हमने देखा है जाके कि वहाँ बहुत सारे सामान की शॉर्टेज है। जहाँ सामान पहुँच गया है वहाँ एम्प्लॉय नहीं है, तो ये बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। तो मैं सरकार से ये पुरजोर अल्फाज में गुजारिश करता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी जो ये हमारा मॉडर्न टेक्नोलॉजी का दौर है, और इस दौर में आज भी अगर हम पेड़ पे तार लगाएंगे तो वहाँ लगाने से हमारे जानी माली नुकसान होने के भी अंदेशे हैं, और बिजली से भी लोग महरूम हैं। जो सामान यहाँ नहीं पहुँचा है, कंडक्टर, तार, पोल, इतना पैसा सरकार के पास है, वो यहाँ लगा के हमारे लोगों से हर एक चीज़ पे जो है GST टैक्स वसूला जाता है। तो यहाँ वो दे के लोगों को जो है, ये लोगों की प्राइमरी नीड है, ये लोगों की जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, ये उनकी डिपार्टमेंट के जो भी एक्सियन पुंछ और AEE सोरनकोट हैं, या जो भी SC वगैरह जो डिवीज़न में बैठते हैं, या सब डिवीज़न में, या जम्मू डिवीज़न के जितने भी आला अधिकारी हैं, उनसे भी मेरी यही गुजारिश रहेगी कि आप इस तरफ थोड़ी तवज्जो दें और लोगों को जो है राहत की सांस मिल सके। और लोगों के जो है तार आज भी हम पोल पे लटका के चलेंगे तो नहीं चलेगा जनाब। आज ये 21वीं सदी का दौर है, आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी का दौर है। आज जो है स्मार्ट मीटर आप लगा रहे हो। और मैं एक यहाँ इंपॉर्टेंट बात जो है वो करना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग हमारे ऐसे हैं जिनके घर में बिजली की तार पहुंची है, लेकिन वहाँ बिजली फंक्शनल नहीं है, वहाँ चल नहीं रही है। पिछले 8 महीने से, 2 साल से, 4 साल से वहाँ पोल नहीं है, वहाँ ट्रांसफार्मर नहीं है। ठीक है, तार पहुंची है तो पोल नहीं पहुंचा है, पोल पहुंचा है तो तार नहीं है, कंडक्टर नहीं है, ट्रांसफार्मर नहीं है। तो ऐसे लोगों के भी बिल आ चुके हैं।
तो मैं सरकार से ये भी गुजारिश करना चाहूँगा कि इसको पर भी देखा जाए और इस पे नज़रसानी करके जिन लोगों के जो है बगैर किसी मतलब के और बिला वजह जिनके जो बिल आए हैं उन लोगों को राहत दी जाए, उनके बिल माफ़ किए जाएँ और जिनको बिजली दस्तियाब नहीं है वहाँ बिजली पहुँचाई जाए। और ये अनशेड्यूल कट जो है इनको कम से कम जो है रिड्यूस करके तो कम से कम लोगों को जो है 12 घंटे की बिजली वो मिलनी चाहिए।